सर संसद के सबसे यंगेस्ट सदस्य थी और उनको संसद में पार्लियामेंट में बहुत बड़ा पुरस्कार भी मिला है। उनके योगदान की वजह से, उनके वहाँ की जो चर्चा उन्होंने करवाई उसकी वजह से हमारा मुद्दा उन्होंने कई बार उठाया है। हमारे साथ वो है, पहले से है, आज भी है। और मैं ताई आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे आपका बीजेपी का होने के बावजूद आप हमारे साथ है, मैं ये कहता हूँ ये सब बीजेपी के मोदी जी के ही लोग हैं और मोदी जी स्वयं हमारे साथ है। प्रॉब्लम क्या है, मालिक देने को तैयार है, मुनीम जी नखरे कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। तो इसमें आप हल निकालिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, हमारा काम होगा, ये मोदी जी की गारंटी है, तो पक्का पूरी होगी। और इसलिए हम आपके जो आपने विनती की है पेंशन वापस लेने की, उस पर हम जरूर विचार करेंगे और सब मिलके डिसाइड करके आपके पास में वैसे संदेश भी आज जो है आपके आशीर्वाद से, हमारे जो भाई है इनके आशीर्वाद से, उनके प्रताप से और आप सभी के आशीर्वाद से 250 एमपी के पत्र उनके पास में। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम बीजेपी के एमपी के पास में जाते हैं तो कहते हैं आप तो मोदी जी से मिलके आए, मोदी जी की आपकी बात जो है उन्हें पता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका काम होगा। लेकिन जो है हमारी आवाज जो है कहीं दब जाती है, वो मोदी जी तक दोबारा पहुंचती ही नहीं, ये एक समस्या है। और दूसरी समस्या ये, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो बीजेपी के जितने सांसद है ग्रुप बनाइए और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं इस विषय के ऊपर सब लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नंबर 1। 2 बातें और आपके श्री चरणों में कहना चाहेंगे कि सबसे बड़ी अड़चन इसमें जो ढाल है वो है ईपीएफओ। जब भी प्रश्न आता है तो ये होता है कि भाई पैसा है कि नहीं है, तो ईपीएफओ कहता है कि 1000 रुपए की पेंशन देने के लिए हम सरकार से 1000 करोड़ रुपए हर साल ले रहे हैं, तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता है जो कमांडर साहब ने कहा है कि 7.8 लाख करोड़ रुपए का फंड इनके पास में है, उसी से पेंशन दी जा सकती है। तो जब तक ये ढाल टूटेगी नहीं, आप उनसे कहिए कि भाई आपके पास में इतना बड़ा कॉर्पस है, इतना बड़ा पैसा है, 1000 के चक्कर में ये गुमराह कर रहे हैं हमें, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय को गुमराह कर रहा। आप कहेंगे कैसे? हेमा जी को श्रम मंत्री जी ने एक डीओ लिखा हुआ है, उसमें लिखा कि 2018 में आपका पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री में चला गया है। बाद में फिर कहा उन्होंने कहा कि 9 सितंबर 2020 को हमने और एक दूसरा प्रस्ताव भेजा है। बाद में फिर कहा कि आज हम रिमाइंडर दे रहे हैं। माननीय श्रम मंत्री जी वो डीओ लिखते समय कह रहे हैं कि आपका प्रस्ताव है और ये जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, लेकिन वही दूसरी ओर श्रम राज्य मंत्री डेली जी कह रहे हैं कि मिनिमम पेंशन वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है पार्लियामेंट में। नंबर 1, मतलब जो है ये कहीं जो है दिशा भूल की जा रही है। एक और बात आपके श्री चरणों में कहना चाहेंगे, जो हायर पेंशन का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, उसमें ईपीएफओ मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है और सरकार प्रसिद्ध हो जाए, मोदी जी प्रसिद्ध हो जाए, वो चाहता ही नहीं है। वहाँ नक्सलाइट अधिकारी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि सरकार को हम जो है उनको इस बात का क्रेडिट मिल जाए और वो मोदी जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि दोनों मांगों के साथ में और हम को मेडिकल सुविधा दिलवाएंगे। हम मैडम बहुत दुखी है, ये इनकी वेदना है जो हमारे हृदय में आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। आप करवाइए, मातृशक्ति है। आप हेमा जी, नवनीत राणा जी, ये 2-3 अगर महिलाएं शक्ति आती है